डोमेन नंबर 3 सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। आज हम देखेंगे सिक्योरिटी मॉडल्स। अब सिक्योरिटी मॉडल्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल जब भी हम किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग को उसकी देखते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहले चीज़ आती है वो है बेल लापैडुला मॉडल। ये कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर डिपेंड करता है और इसके बारे में ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये प्रिवेंट करता है इंफॉर्मेशन फ़्लो फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू ए लोअर सिक्योरिटी लेवल। तो ये पॉसिबल नहीं है कि लोअर सिक्योरिटी लेवल जो है वो हायर सिक्योरिटी लेवल के ऊपर जाके बातचीत करे या उसे कोई डेटा वगैरह उसके ऊपर लिखा जाए। अब डिफरेंट इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ये है कि ये मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, ट्रस्ट बिटवीन कंप्यूटर्स के वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं कि नहीं। गाइडेंस हैं, स्टैंडर्ड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स उसकी होती हैं जो कि इन्हें फॉलो करनी होती हैं। और फिर एक्विजिशन आता है, यानी स्टैंडर्ड एक्विजिशन रिक्वायरमेंट्स के आपने किस तरह सिस्टम को पूरा सेट करना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर ये कवर करता है। अब जब हम ये मॉडल को बेल लापैडुला मॉडल को देखते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर हमारे पास फर्दर जो चीज़ें आती हैं वो है डैक, मैक एंड देन ऑब्जेक्ट यूज एंड लेबल। डैक होता है, जैसे आपको पता है, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। इट्स द ओनर ऑफ ऑब्जेक्ट्स असाइंड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस। तो इसके अंदर ओनर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स असाइन करते हैं परमिशन सब्जेक्ट्स को। इसके बाद हमारे पास आता है मैक, वेयर ऑब्जेक्ट परमिशंस आर मैनेज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो ऑब्जेक्ट की परमिशंस को मैनेज करेगा। अब आपको जहन में ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए इस पूरे लेक्चर के अंदर कि ऑब्जेक्ट क्या हैं और सब्जेक्ट क्या हैं। सब्जेक्ट होते हैं कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी यूज़र है या इंडिविजुअल है जो कि कोई परमिशन सेट करता है। ऑब्जेक्ट होते हैं रिसोर्सेज, आपके कंप्यूटर्स हो गए, पीसीज हो गए, ये सारी चीज़ें। अब ऑब्जेक्ट रीयूज़ है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज़ प्रोटेक्टेड, यानी कोई भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर्स एंड रिसोर्सेज हैं, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करता है और लेबल करता है फर्दर उसे कि सेंसिटिविटी लेवल्स उसके क्या हैं, कि ये हाईली कॉन्फिडेंशियल है या इसकी क्या पॉलिसी है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड चीज़ आती है वो है एश्योरेंस। एश्योरेंस के अंदर ये चेक करता है सिस्टम आर्किटेक्चर को कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं उसके जिसके ऊपर वो सिस्टम डिज़ाइन किया गया है, सिस्टम की इंटेग्रिटी क्या है, वो टेस्ट करता है उसका हार्डवेयर और फर्मवेयर कि उससे कंपेटेबल है कि नहीं। फिर वो कन्वर्ट करता है, कोवर्ट चैनल एनालिसिस को देखता है, डिटेक्ट करता है अनइंटेंडेड कम्युनिकेशन, कि वो किसी भी तरह कोई कम्युनिकेशन हमारी इस तरह तो हिडन नहीं हो रही जो कि हमारी फायरवॉल डिटेक्ट नहीं कर रही। जैसे एक कम्युनिकेशन, कोई भी एक एडवर्सरी जो है वो आपके डेटा पैकेट्स के साथ कोई भी हेडर लगा के आपके डेटा को नॉर्मल डेटा के साथ फ्लो कर सकता है। अब उस चीज़ को पता करने के लिए, डेटा लीक को देखने के लिए हम DLPs यूज़ करते हैं, जो कि डेटा लॉस प्रिवेंशन भी हम उसे कहते हैं। फिर हमारे पास आता है ट्रस्टेड फैसिलिटी मैनेजमेंट, जो कि मॉनिटर करता है सिक्योरिटी और इसके रिलेटेड फंक्शंस को। ट्रस्टेड रिकवरी के अंदर होता है कि सिक्योरिटी मस्ट नॉट बी कॉम्प्रोमाइज इन केस ऑफ ए सिस्टम फेलियर, जैसे कि कल भी हमने बात की थी कि उसकी सारी फीचर्स और सारी चीज़ें इंटैक्ट रहनी चाहिए। नाउ सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर होता है, हम टेस्ट करते हैं सिक्योर बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए उसे, कि जो भी डेवलपर कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है उसके पास एक सेट गाइडलाइंस होती हैं, उसके हिसाब से वो एप्लीकेशंस डेवलप करता है, जो कि एक सेट रूल्स डिफ़ाइन किए होते हैं ताकि जो भी एप्लीकेशन बने वो एक स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन के अंदर होता है कंसिस्टेंट एज पर द रिक्वायरमेंट्स, तो ये चेक करता रहता है कॉन्स्टेंटली कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या थी और उसके अगेंस्ट सिस्टम डेवलप किया जा रहा है कि नहीं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर वो सारी फेजेस उसकी टेस्ट करता है, उसकी ट्रस्टेड बेसलाइन रिक्वायरमेंट्स जो हमने शुरू में दी होती हैं। और ट्रस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है, सिक्योर ट्रांसपोर्ट होती है उसकी बिटवीन दी वेंडर एंड द कस्टमर, ताकि जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो सारा एक सिक्योर वे के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा हो। इसके बाद हमारे पास आता है इसकी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी के अंदर है आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, कि जितने भी लॉग्स हैं, कोई भी यूज़र ऑथेंटिकेट हो रहा है उसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो लॉग हो रही होती हैं। ट्रस्टेड पाथ होता है सिक्योर एंड रिलायबल कम्युनिकेशन विद द ट्रस्टेड पार्टनर्स ओनली, कोई भी कम्युनिकेशन किसी भी अनट्रस्टेड पार्टनर के साथ ये नहीं करने देता। ऑडिट के अंदर, जैसे कि आपको पता है, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं वो लॉग होती हैं, उन्हें मॉनिटर किया जाता है और फिर उसे एनालाइज भी करते हैं।
लास्ट हमारे पास इस मॉडल के अंदर आती है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के मतलब ये होता है कि सिक्योरिटी फीचर्स उसकी जितनी भी हैं, यूज़र गाइड, उसका एक यूज़र मैनुअल होता है ताकि कोई भी उसे पढ़ के समझ सके। ट्रस्टेड फैसिलिटी मैनुअल के अंदर ये होता है कि ये मैनुअल सिर्फ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए होता है। और टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सिक्योरिटी टेस्टिंग ऑफ मैकेनिज़्म एंड रिजल्ट्स होते हैं कि उसके क्या हमने किस तरीके से वो सारी चीज़ें चेक की हैं और उसके बेंचमार्क रिजल्ट्स क्या थे। डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन उसकी सिस्टम लिमिटेशंस को बताता है और उसके सारे कंपोनेंट्स वगैरह के बारे में बात करता है। अब जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी मॉडल्स की, तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो है स्टेट मशीन मॉडल। हम डिफरेंट मॉडल्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे ब्रीफली। आपको इन सारे मॉडल्स का पता होना चाहिए बस कि ये क्या कर रहे हैं, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, तो आपको डिफरेंट मॉडल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। स्टेट मशीन मॉडल जो है ये हमेशा एक सिक्योर स्टेट के अंदर रहता है, जैसे कि हमने वर्चुअल मशीन्स के अंदर भी देखा है कि हम उसका एक स्नैपशॉट क्रिएट कर लेते हैं। जब भी एक नया स्टेट बनता है एक ट्रांजिशन के बाद, तो वो स्टेट भी जो है वो एक सिक्योर स्टेट तब माना जाता है जब उसकी स्टेट ट्रांजिशन भी जो है वो 100% सिक्योर फेज़ पे आती है कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई है। इंफॉर्मेशन फ़्लो मॉडल आता है इसके बाद। इंफॉर्मेशन फ़्लो मॉडल देखता है कि फोकस करता है फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को, और ये रिलाई करता है स्टेट मशीन मॉडल के ऊपर बेस्ड ऑन दी स्नैपशॉट्स जो भी उसने क्रिएट किए हैं। इसके बाद है नॉन इंटरफेरेंस मॉडल। ये फोकस करता है एक्शंस की ऑफ सब्जेक्ट्स एट ए हायर सिक्योरिटी लेवल एंड हाउ इट अफेक्ट्स द सिस्टम स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एट ए लोअर सिक्योरिटी लेवल, के इसके हायर सिक्योरिटी लेवल के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह अफेक्ट हो रहे हैं सब्जेक्ट, और इसके जो लोअर हैं वो किस तरह अफेक्ट हो रहे हैं। फिर ये इंश्योर करता है डिफरेंट एक्शंस को ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट्स, ताकि वो इंटरफियर तो नहीं हो रहा है किसी और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के साथ विद इन द सेम सिस्टम। फिर हमारे पास आता है लेटेस्ट बेस्ड मॉडल। ये है मॉडल यूज टू डिफाइन द सिक्योरिटी एक्सेस लेवल ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिसोर्सेज। यहाँ मैंने सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया कि ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और सब्जेक्ट्स क्या हैं। ऑब्जेक्ट्स होते हैं रिसोर्सेज, कंप्यूटर की एप्लीकेशन, और सब्जेक्ट्स होते हैं इंडिविजुअल यूजर्स या ग्रुप। तो ये डिफाइन करता है सिक्योरिटी लेवल ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट्स। फिर हमारे पास बीबा मॉडल आता है जो कि इंटेग्रिटी ऑफ द सिस्टम को के लिए चेकिंग के लिए होता है। इसके अंदर सब्जेक्ट्स आर नॉट परमिटेड टू रीड एंड राइट। नाउ इसके अंदर आपको इस चीज़ के अंदर जहन में रखना है कि जब भी हम बीबा मॉडल की बात करेंगे तो उसके अंदर हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स जो हैं, दे आर नॉट परमिटेड टू रीड एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए लोअर इंटेग्रिटी। इसका कोई भी डेटा इन्हें पढ़ने की इजाज़त नहीं होती। इसके साथ साथ जब हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो इन्हें भी इजाज़त नहीं होती, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट एंड रिसोर्सेज कंप्यूटर को, कि ये कोई भी इंफॉर्मेशन लिखें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। नाउ इट परमिट्स एंड सब्जेक्ट फ्रॉम इन्वोकिंग द सब्जेक्ट हाई लेवल ऑफ इंटेग्रिटी। फिर हमारे पास आता है क्लार्क विल्सन मॉडल। ये भी इंटेग्रिटी को चेक करता है। ये सिक्योरिटी लेबल्स और ग्रांट एक्सेस ऑब्जेक्ट्स की देखता है। फिर इसके अंदर हमारे पास ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि कंस्ट्रेंट डेटा आइटम है, अनकंस्ट्रेंट डेटा आइटम है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसीजर है और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर है। अब जो कंस्ट्रेंट डेटा आइटम है ये इंटेग्रिटी चेक करता है आइटम्स की कि ये प्रोटेक्टेड है बाय सिक्योरिटी मॉडल और नॉट, यानी इंटेग्रिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय द सिक्योरिटी मॉडल। अनकंस्ट्रेंट मॉडल देखता है द आइटम्स नॉट कंट्रोल्ड बाय द सिक्योरिटी मॉडल, वो कौन कौन से हैं जो कि सिक्योरिटी मॉडल कंट्रोल नहीं कर रहा है। आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स जो हैं ये कंफर्म करते हैं इंटेग्रिटी ऑफ आइटम्स, और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर्स जो हैं आर अलाउड टू मॉडिफाई CDI, यानी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर्स जो हैं वो इंटेग्रिटी प्रोटेक्टेड बाय सिक्योरिटी मॉडल। ये जो है इसके अंदर मॉडिफिकेशंस सिर्फ इसके थ्रू हो सकती हैं। फिर हमारे पास आता है टेक ग्रांट मॉडल जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी को चेक कर रहा है और ये सपोर्ट करता है हमारी जो नोन कमांड्स हैं लाइक टेक ग्रांट, क्रिएट एंड रिवोक एट्सेट्रा। फिर हमारे पास ब्रेवर एंड नैश मॉडल है। ये चाइनीज़ वॉल मॉडल भी कहलाता है और ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकने के लिए बनाया गया था। अब इसके बाद हमारे पास जो लास्ट मॉडल है आज की स्लाइड्स के अंदर वो है ग्राहम डेनिंग मॉडल। ये प्रोटेक्शन देता है, रूल्स प्रोवाइड करता है हर ऑब्जेक्ट के, और उसे डिफ़ाइन करता है कि उसके पास एक ओनर और एक कंट्रोलर होना चाहिए।
अब ये फोकस करता है 8 कैटेगरीज़ के ऊपर जो कि हमारे पास सिक्योर क्रिएशन एंड डिलीशन की एंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स की हैं। अब उसके अंदर है कि सिक्योर डिलीट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिक्योर डिलीट ऑफ सब्जेक्ट और सिक्योर क्रिएट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सिक्योर डिलीट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरह ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट की 8 रूल्स ये फॉलो करता है। तो ये बेसिक 8 मॉडल्स, हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स थे, सिक्योरिटी मॉडल्स, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए एज़ फार एज़ योर एग्ज़ाम इज़ कंसर्न।